नमस्कार दोस्तों। अपनी बात चल रही थी बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट नंबर 2 एल्कोहल व फिनॉल्स के बारे में। उसके अंदर एल्कोहल टॉपिक अपना स्टार्ट था। उसके अंदर अपन ने एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था। वर्गीकरण के अंदर एक वर्गीकरण था ओएस समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण था। उसके अंदर पहला वर्गीकरण था वो क्या था, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा था डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इनका मैंने आपको बताया था, इनका विवरण से संपन्न थी। इनका नामकरण, रासायनिक गुण, निर्माण, उपयोग, भौतिक गुण सब पढ़ेंगे। तो आज अपना पहला रहता है वो कौन सा है, पहला टॉपिक रहता है वो अपने पास कौन सा है, मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उसके बारे में मैंने आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, ओएस समूह है, यानी एक क्या होता है, ओएस समूह उपस्थित होता है। ओएस समूह उपस्थित होता है, यानी इस प्रकार की श्रृंखला होगी हाइड्रोकार्बन की, उसके अंदर एक ओएस समूह उपस्थित होगा। कितना होगा, एक ओएस समूह उपस्थित होगा, मोनोहाइड्रिक के अंदर आएगा। दूसरी इससे बात पूछा जाता है, इसका अणुसूत्र क्या है। इसका कई बार पूछा जाता है दोस्तों, इसका अणुसूत्र क्या है, या सूत्र कह दो, सूत्र क्या है। तो सूत्र इसका है वो क्या है, CnH2n+1 और OS। ये इसका क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्या है दोस्तों, अणुसूत्र है। अणुसूत्र फिर इसमें OS समूह की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, यानी इसके अंदर क्या होता है, कहने का मोनो के अंदर एक हाइड्रोकार्बन, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिसमें, यानी परिभाषा अपन इसकी याद करें तो क्या देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अब इसके अंदर मुख्यतः अपन पढ़ेंगे दोस्तों वो क्या है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मुख्यतः वो है नामकरण। मैं कहूँ कि मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण क्या पढ़ेंगे, मोनोएल्किक हाइड्रोजन का नामकरण पढ़ेंगे। अब नामकरण के अंदर अपन देखते हैं तो इसका नामकरण है मुख्यतः तीन प्रकार से इसका नामकरण होता है। एक तो नाम है वो कौन सा है, रूढ़ नाम। एक नामकरण पद्धति है वो कौन सी है, रूढ़ पद्धति। एक तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, रूढ़ पद्धति, रूढ़ नामकरण पद्धति है वो हो जाएगी। एक इसकी होती है वो कौन सी है, कार्बिनोल पद्धति, या इसे कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। तीसरी इसकी नामकरण पद्धति है दोस्तों वो है IUPAC नामकरण या पद्धति। यानी अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नामकरण की पद्धतियों के बारे में बात करें तो ये तीन प्रकार से नामकरण पद्धतियाँ प्रचलित है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर। सबसे पहले आती है अपने पास वो कौन सी है, रूढ़ नाम पद्धति। एक आती है कार्बिनोल या इसे व्युत्पन्न पद्धति भी कहा जाता है। एक है IUPAC नामकरण पद्धति है। ये तीन प्रकार की क्या है, पद्धतियाँ काम में आती है। अब इसके अंदर नामकरण के अंदर किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपन एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वो कौन सी है, रूढ़ नाम पद्धति। पहली पद्धति है वो कौन सी है, रूढ़ पद्धति। अब रूढ़ पद्धति है, इसके अंदर क्या होता है, रूढ़ नामकरण पद्धति है अपने पास,
इस पद्धति के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले रूढ़ नाम पद्धति के बारे में देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जो एल्किल समूह होता है, जो एल्कोहल के अंदर क्या होगा, एल्किल समूह के साथ एल्कोहल जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एल्किल समूह होगा, उस एल्किल समूह के साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, एल्कोहल जोड़ दिया जाएगा। इसके मैं एग्जाम्पल के अंदर बात करूं, एग्जाम्पल के अंदर जैसे अपने पास एग्जाम्पल आ जाता है, कार्बन की संख्या कितनी, एक ले लेते हैं, CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है OH, इसका नामकरण करता है रूढ़ नाम पद्धति में, इसका नामकरण सीधा से क्या हो जाएगा, नामकरण के अंदर कार्बन कितना है, एक, मैथिल कहते हैं, तो इसका सीधा सा नाम लिख लेंगे मैथिल एल्कोहल। इसके साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, एल्कोहल जोड़ दिया जाएगा, मैथिल एल्कोहल। यही मैंने बताया, एल्किल समूह क्या है, या मैथिल है, उसके साथ समूह के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, एल्कोहल जोड़ दिया जाता है, और इसका नामकरण रूढ़ नाम हो जाता है। इसके बाद CH3 CH2 है, मान लो OH समूह जुड़ा हुआ है, नाम लिखो दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है एथिल, और साथ में क्या जोड़ना आपको बताया है, एल्कोहल जोड़ देना, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, इसका नामकरण। इस प्रकार से नामकरण किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे और उदाहरण लेते हैं, अपने पास आ जाता है, जैसे मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन से एक जुड़ गया CH3, फिर यहाँ जुड़ जाता है इस कार्बन से OH, फिर यहाँ जुड़ जाता है CH3, कितने हाइड्रोजन, इस बंद पूरे करो, 1 2 3 बंद हो गए, एक जुड़ जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन, इसका नामकरण करो, तो नंबरिंग करके कर सकते हो, क्या है 1 2 3, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नामकरण करेंगे, इसका नामकरण तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखना है, यानी एक कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हो तो उसे आइसो बोला जाता है, 3 जुड़े तो नियो बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते समय क्या करेंगे, आइसो, आइसो, कितने कार्बन हैं, 3, 3 को प्रोप, और या एल्किल समूह है तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये क्या हो गया, इसका नामकरण हो गया। तो सिंपल नामकरण है, आप आराम से इसके रूढ़ नाम में कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, एल्किल समूह को लिखना है, और एल्किल समूह लिखने के बाद उसके पीछे एल्कोहल को लगा देना है, और इसका नामकरण हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने पास इसके उदाहरण हैं, और उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जैसे CH3 CH2, या इसको एक बार ऐसे करते हैं, CH3 CH3 या OH जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है इसका, यदि एक कार्बन से 3 मैथिल समूह जुड़े हो तो नियो, तो इसका हो जाएगा नियो। कार्बन कितना है, 1 2 3 4, नियो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। और भी लिखना चाहिए उदाहरण, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, OH समूह जुड़ा हुआ, एक OH समूह है। नाम लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है वो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 को बोले हेक्सिल, हेक्सिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल। सिर्फ आप क्या करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके अंदर क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया था परिभाषा में, जो एल्किल हैं, एल्किल, जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह के साथ आपको क्या जोड़ना है, एल्किल समूह के साथ क्या जोड़ना है, एल्कोहल को जोड़ देना, एल्कोहल को, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा,
नामकरण प्राप्त हो जाएगा किसका, रूढ़ नाम पद्धति के अंदर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरी नामकरण पद्धति है अपने पास है कार्बिनोल। दूसरी कौन सी है दोस्तों नामकरण पद्धति है, वो है कार्बिनोल। कार्बिनोल पद्धति या इसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, कार्बिनोल पद्धति या व्युत्पन्न पद्धति कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मैं परिभाषा के रूप में लिखूं, इस उस नाम पद्धति के अंदर तो सिर्फ एल्किल समूह के साथ क्या जोड़ना था, एल्कोहल को जोड़ना था। इस नाम पद्धति के अंदर अपन बात करें, इस नाम पद्धति में क्या होता है, जैसे इस पद्धति के अंदर, इस पद्धति यानी इस पद्धति में सभी एल्कोहलों को सभी एल्कोहल कौन से हैं, CH3OS को कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है। कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाता है, कहने का हम लोग यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस पद्धति में सभी एल्कोहलों को CH3OS यानी कार्बिनोल का व्युत्पन्न माना जाएगा। मैं सिंपल सी बात कहूँ, इस पद्धति के अंदर अपन सिंपल भाषा में कहें CH3OS को अपन क्या मानेंगे, कार्बिनोल मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, कार्बिनोल। अब वापस अपन ये करेंगे, या जो हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा उसके पीछे इस समूह को अपन क्या मान लेंगे, कार्बिनोल मान लेंगे। तो इस प्रकार के नामकरण पद्धति के अंदर क्या करेंगे, सिंपल भाषा में कहूँ हाइड्रोकार्बन प्लस जोड़ लेंगे कार्बिनोल जोड़ देंगे, किस रूप में, अनुलग्न के रूप में, यानी CH3OH इसको कार्बिनोल मानेंगे। उसके आगे जितने भी हाइड्रोकार्बन है उसका नामकरण लिखकर इसका नामकरण कर लेंगे। जैसे कुछ अपन उदाहरण लिख लें, कुछ उदाहरण की बात करते हैं, यानी इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने पास ये, इसको तो अपन क्या कहेंगे, कार्बिनोल कहेंगे। इसमें संख्या बढ़ा दे तो जैसे C2H हो जाएंगे 5, यहाँ जुड़ा हुआ है OS। इसका अगर अपन को नामकरण करना है, इसके नामकरण के अंदर अपन क्या करेंगे, कार्बिनोल वाला करना है इसके अंदर नामकरण। ये जो मैं सीधा इसको पूरा लिखूं तो पूरा क्या हो जाएगा, इसको या मैं ऐसे लिखूं, कार्बन कितने हैं, 2, ये कार्बन 2, CH3C2OS, ये हो गया। अब इसका नामकरण लिखते समय क्या करेंगे अपन, नामकरण में ये करेंगे दोस्तों, अपन ने लिखा क्या है, हाइड्रोकार्बन और उसके साथ कार्बिनोल को लगाना है अनुलग्न के रूप में। यहाँ पर कार्बिनोल का अणुसूत्र है वो क्या है, C3OS, यानी मैं इसको इसमें C3 यानी एक हाइड्रोजन इधर चला गया, तो इसको तो मैं मान लूंगा क्या, कार्बिनोल, क्या मान लूंगा, कार्बिनोल। यहाँ हाइड्रोकार्बन में क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है, ये एल्किल का कौन सा रूप, मैथिल, तो क्या हो जाएगा, मैथिल कार्बिनोल। इसका नामकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, मैथिल कार्बिनोल। इस समूह को CH2OS को, यानी इस समूह को अपन कार्बिनोल मानेंगे। उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे हाइड्रोकार्बन, उसका एल्किल के रूप में नामकरण अपन है वो कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास एक उदाहरण आ जाता है, C, यहाँ जुड़ा हुआ है OH समूह, इसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है मान लो CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3,
यहाँ 3 बंद, एक जुड़ गया हाइड्रोजन। इसका अपन नामकरण करते हैं। 1 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 और 2 पे जुड़ा हुआ है OH समूह, 1 2 पे जुड़ा हुआ है OH समूह। या मैं इसको एक साथ, इस समूह को मैं क्या मान लेता हूं, इस समूह को मान लेता हूं कार्बिनोल। ये कार्बिनोल ही है, ये कार्बिनोल है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो हम इसका नामकरण 2 को क्या बोलेंगे, डाई, और क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, डाईमेथिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा दोस्तों, डाईमेथिल कार्बिनोल। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इस प्रकार से, यानी 2 मेथिल समूह जुड़े हुए थे, 2 मेथिल समूह हो गए, उसके साथ क्या जुड़ा है, कार्बिनोल। तो अपनी यहाँ पर क्या हो गया, कार्बिनोल हो गया, 2 मेथिल कार्बिनोल। और भी इसके उदाहरण ले सकते हैं, जैसे डाईमेथिल वाला हो गया। अब मान लो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है CH3 CH2 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 OH समूह जुड़ा हुआ है। इसका नाम करेंगे व्युत्पन्न नाम है या कार्बिनोल। सबसे पहले देखेंगे कार्बिनोल समूह कहाँ है, इस समूह को तो कार्बिनोल बोलेंगे। पीछे कितने बचे हैं, 1 2 3, 3 को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, 3 को बोल दिया जाएगा वो क्या है, प्रोपिल। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपिल कार्बिनोल। तो आराम से कर सकते हो कार्बिनोल के रूप में, या इसके व्युत्पन्न पद्धति भी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपने पास, ये आ जाता है CH2H5 C2H5, यहाँ जुड़ा हुआ है OS, यहाँ H जुड़ा हुआ है। इसका नामकरण करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये समूह तो है अपने पास क्या है, कार्बिनोल है कि नहीं है, ये समूह हो जाएगा अपने पास कार्बिनोल। तो उस कार्बिनोल पीछे क्या बचा है, C2H5 क्या है, एथिल है, C2H5 क्या है, एथिल है, दोनों समान हैं। तो इससे दो समान है, दोनों समान, तो क्या बोलेंगे, डाई, क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, डाई एथिल कार्बिनोल। डाई एथिल क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, कार्बिनोल, डाई एथिल कार्बिनोल। तो इस प्रकार से आराम से ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले देते हैं, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 CH2 5 और साथ में CH2OS ये जुड़ा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे कार्बिनोल। पीछे कितने बचे हैं, 1 और 5, ये हो गए। यहाँ कार्बन 1 है, 1 का गुणा 5 से 5, 5 और 1 6, 6 कार्बन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेक्सिल। तो यहाँ हो जाएगा हेक्सिल कार्बिनोल, कार्बिनोल। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेक्सिल कार्बिनोल। तो इस प्रकार से अपन कितने भी श्रृंखला है, आपको क्या करना है, CH3OS को क्या मानना है, यानी CH3, मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, और OS को आपको क्या मानना है, कार्बिनोल। और उसके साथ अगर हाइड्रोकार्बन की कुछ श्रृंखला बनती है या एल्किल समूह जुड़ते हैं, उसको लिखकर फिर आपको कार्बिनोल को जोड़ देना है। ये थी दूसरी नाम पद्धति, जिससे अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न नाम पद्धति या कार्बोनिल पद्धति के रूप में जाना जाता है। तीसरी अपने पास पद्धति आती है, वो कौन सी है, IUPAC नामकरण पद्धति। तीसरी कौन सी है, IUPAC नामकरण पद्धति। किसका नामकरण चल रहा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का चल रहा है, IUPAC नामकरण पद्धति। इस IUPAC नामकरण पद्धति के अंदर अपन बात करें
इसके अंदर क्या होगा, यानी मैं सिंपल सी परिभाषा लिखूं, इस पद्धति में, इस पद्धति, कौन सी पद्धति, IUPAC नामकरण पद्धति, इस पद्धति में एल्केन के नाम, एल्केन के नाम से इन क्या करेंगे, इन को हटाकर ओल जोड़ दिया जाता है। इस नामकरण पद्धति के अंदर अपन क्या करेंगे, इस नामकरण पद्धति में एल्केन के नाम से इन को हटाकर क्या दिया है, ओल को जोड़ दिया जाता है। और ओल किस रूप में होगा ये ध्यान रखना, और ओल हैं वो पूर्व लगन, अनुलगन, ओल अनुलगन के रूप में जोड़ दिया जाता है। किस रूप में जोड़ दिया जाएगा, अनुलगन। यानी इस पद्धति में एल्केन के नाम से ई को हटाकर ओल जोड़ दिया जाता है, और किस नाम में जोड़ा दिया जाता है, अनुलगन के रूप में दिया जाता है। अब दोस्तों इसके नामकरण कुछ एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास आ जाता है। यानी एल्केन, इस पद्धति में एल्केन के नाम से, जैसे अपने पास है CH3, मेथेन होता है और OH समूह जुड़ गया। मेथेन में मेथेन इन को हटाकर उसके साथ क्या जोड़ दिया जाएगा, ओल, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेनॉल। इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं इसका, CH3 CH2OH लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनॉल। इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। और इसके उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे अपने पास आ जाता है CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है OS। अब इसका IUPAC में नामकरण में नंबरिंग लेंगे। नंबरिंग के अंदर क्या करेंगे, यहाँ से ले लें। नंबरिंग में क्या करना, आपको क्रियात्मक समूह जो एल्कोहल है उसको कम से कम अंक देने हैं। मैं इधर से करूँ 1 2 पे एल्कोहल आ रहा है, इधर से करूँ 2 पे एल, कहीं से भी कर सकते हो। 1 2 3 2 पे आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर है कितने कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं इसके, जैसे मान लो ले लिया, पेन को चेंज करते हैं, यहाँ पर उदाहरण ले लिया CH3, ये कार्बन है, यहाँ पर आ जाएगा CH3, फिर आ गया CH3, यहाँ अपने पास आ गया मान लो CH2, यहाँ आ गया OS। अब इसका नामकरण करेंगे, तो इसके नामकरण में अपन क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। नंबरिंग में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, OS समूह को कम से कम अंक मिलने चाहिए। OS समूह यहाँ है तो मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 3 पे OS समूह आता है, इधर से करूँ तो 1 2 3 पे आता है, इधर से करूँ 1 2 3 पे, इधर से करूँ तो 1 पे आता है, तो इधर से नंबरिंग करूँगा 1 2, अब 3, लंबी से लंबी करना है, नीचे आऊँ तो भी 3, तो 3 कार्बन है, ऊपर भी 3, तो आप सीधी इसको कर लो 3। अब 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह, तो इसका नामकरण लिखते समय आप क्या लिखोगे, 2 पे क्या, मैथिल, तो आप लिख सकते हो 2 2। क्या लिखोगे, अब इसका नामकरण करते समय क्या लिखोगे, 2। फिर डाई यानी 2, क्या जुड़े हुए हैं इससे, CH3 को, मैथिल, क्या बोलेंगे, मैथिल, 2 डाई मैथिल। फिर 1 एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, अब एक नंबर पे ये कार्बन में अपन नामकरण में डाईमेथिल के रूप में ले लिए। पीछे कौन सी बची, लंबी वाली सर्कला में कितने कार्बन है, 3 को बोलेंगे प्रोप,
तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनॉल। 2 डाइमेथिल 1 प्रोपेनॉल। इस प्रकार से आप उदाहरण और भी ले सकते हो। जैसे अपने पास आ गया CH यहाँ आ गया CH और OS, यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। अब इसका नामकरण करना अपना IUPAC की। तो सबसे पहले इसको क्या करो नंबरिंग दे दो राजा। नंबरिंग देंगे तो OS समूह को कम अंक मिलने चाहिए, तो इधर से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4। अब देखो मैथिल जो क्रियात्मक समूह मैथिल वाले को पहले मैथिल और जुड़ा हुआ है, OS और जुड़ा हुआ है, तो मैथिल वाले को नाम दो पहले। तो कहाँ जुड़ा हुआ है 2 और कहाँ जुड़ा हुआ है 3। मैथिल समूह है 2 है तो क्या हो जाएगा डाई और क्या हो जाएगा मैथिल डाइमेथिल। फिर 1 डाइमेथिल 1 कितने कार्बन है 4 कार्बन है सीधी श्रृंखला के अंदर। इसके अंदर कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से आप IUPAC नाम है वो किसके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के हैं, तो आराम से इस प्रकार से कर सकते हो। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर इस IUPAC नाम के अंदर OS समूह है वो कितना होना चाहिए दोस्तों 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका नामकरण कर सकते हो। IUPAC नाम पद्धति सभी के अंदर सेम चलेगी, डाई हाइड्रिक एल्कोहल हो ट्राई हो, लेकिन इतना ध्यान रखना उसमें OS समूह अधिक होंगे और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर OS समूह एक ही होंगे। तो इस प्रकार से नामकरण पद्धतियाँ चलती हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की नामकरण पद्धतियाँ हैं वो राजा यहाँ से ही पूरी होती हैं। आगे अपन कल से पढ़ेंगे उसके निर्माण की जो विधियाँ हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों एक बात याद रखना कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब में आपके कुछ जाता नहीं है तो ज़रूर करना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो कंटिन्यू अपन सारी क्लासें BSc की डालेंगे, तो सब्सक्राइब बोलना मत और कमेंट भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।